सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है द अकाउंटेंट, जिसमें क्रिश्चियन अपने गजब के मैथ स्किल के बदौलत बड़े बड़े माफिया ग्रुप के ब्लैक मनी को इस तरह से क्लीन करता है कि वो किसी के भी नजर में नहीं आता। हालांकि एक दिन FBI को इसका पता चल ही जाता है, लेकिन उन्हें ढूंढने पर माफिया के उस अकाउंटेंट यानी कि क्रिश्चियन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। पर क्यों? ये देखने से पहले आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम ऐसे अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जो कि इस केस में शुरू होता है न्यूरो साइंस के एक सेंटर से, जहां पर क्रिश्चियन को इसलिए लाया गया था क्योंकि उसे ऑटिज्म नाम का एक डिसऑर्डर था। यानी कि क्रिश्चियन बाकी नॉर्मल लड़कों की तरह नहीं होता, क्योंकि ऑटिज्म के वजह से उसे ना सिर्फ किसी से भी बात करने में परेशानी होता था, बल्कि उसे किसी का छूना भी पसंद नहीं था। यहाँ तक कि इसी चीज के वजह से अगर वो किसी काम को शुरू करके खत्म नहीं करता तो वो अपने आपे से बाहर हो जाता है। इसलिए जब वो अपने मिसिंग पजल पीस को ढूंढ नहीं पाता, वो अपना आपा खो देता है। पर वहाँ पर मौजूद जस्टिन नाम की एक लड़की, जिसने ऑटिज्म के वजह से बोलना बंद कर दिया था, वो क्रिश्चियन की मदद करती है। पर इन सब का मतलब ये नहीं था कि क्रिश्चियन को कुछ भी समझ नहीं आता, बल्कि वो बहुत ही स्मार्ट लड़का होता है। इसलिए इसी चीज के वजह से वो कई सालों बाद अपने अकाउंटिंग स्किल के जरिए माफिया के लिए मनी लॉन्डर करना शुरू कर देता है। पर क्रिश्चियन ये काम सरेआम नहीं करता, बल्कि वो अपने बनाए गए नकली कंपनीज के जरिए इन कामों का अंजाम देता है। पर वो ये सब अकेले नहीं करता, बल्कि एक अननोन लड़की उसका साथ देती है, जिसमें इसी बीच FBI का डायरेक्टर मडेना से मिलता है, क्योंकि रे को उस अकाउंटेंट के बारे में जानना था जो माफिया के सभी पैसों को संभाल रहा था। पर इन सब बातों से अनजान क्रिश्चियन को उस अननोन लड़की के तरफ से फोन आता है, क्योंकि लिविंग रोबोटिक्स नाम के कंपनी का CEO यानी कि लमार क्रिश्चियन को हायर करना चाहता था, क्योंकि उसके कंपनी में कोई तो ऐसा था जिनके प्रॉफिट को चुरा रहा था। इसलिए क्रिश्चियन उसके अगले दिन लमार की बहन रीटा और कंपनी के CFO एड से मिलता है, जिन्हें इस चोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ तक कि उन्हें भी इसके बारे में अपने एम्प्लॉय यानी कि डेना से पता चला था, जिसमें इसी बीच मडेना, जो कि अब भी क्रिश्चियन को ढूंढने में लगी हुई थी, उसे बहुत ढूंढने पर भी क्रिश्चियन के बारे में कुछ पता नहीं चलता। जबकि वही क्रिश्चियन उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करके अपना काम शुरू कर देता है, जहाँ डेना को उसके मदद के लिए भेजा तो जाता है, पर क्रिश्चियन उसकी मदद नहीं लेता, बल्कि वो पूरी रात जागकर कंपनी के 15 साल के डेटा को एक साथ चेक करता है, जो वैसे तो किसी भी अकाउंटेंट के लिए एक ही दिन में पूरा करना पॉसिबल नहीं था। पर क्रिश्चियन ना सिर्फ ये काम एक ही रात में पूरा कर देता है, बल्कि वो ये भी पता लगा लेता है कि उनके कंपनी से कितना पैसा गायब है, जिसको देखकर डेना के होश उड़ जाते हैं। जिसमें इसी बीच मडेना को क्रिश्चियन के फोटो को एनालाइज करके एक वीडियो मिलता है, जिसमें उसने कुछ माफिया के लोगों को बड़े ही आसानी से मार दिया था, जिसके ऑडियो क्लिप को बार बार सुनने पर मडेना को सोलोमन ग्रंडी का राइम सुनने को मिलता है, जो कि क्रिश्चियन अक्सर अपने आप को शांत करने के लिए बार बार दोहराया करता था। पर इन सब बातों से अनजान रीटा वो अगली सुबह क्रिश्चियन से ये जानने के लिए मिलती है कि उसके कंपनी से कितना पैसा गायब है। हालांकि क्रिश्चियन रीटा के इस सवाल का जवाब तो दे देता है, पर अब जब क्रिश्चियन को ये नहीं पता था कि ये किसने किया है, तो ऐसे में वो अपने काम को पूरा नहीं समझता। लेकिन इसमें असली ट्विस्ट तब आता है जब कोई कंपनी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर करके एड को मारने के लिए भेजता है, ताकि सबको ये लगे कि वो चोरी एड ने किया था। जिसमें एक और शॉकिंग चीज ये भी होता है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट किलर को उन लोगों ने हायर किया था, वो असल में क्रिश्चियन का भाई ब्रैक्सटन था, जो कि एड को जहर देकर मार देता है ताकि ये सुसाइड का केस लगे। इसलिए जहाँ पर एक तरफ सभी लोग एड को ही कंपनी का चोर समझने लगे थे, वहीं क्रिश्चियन अपने आप ही से बाहर होने लगता है, क्योंकि उसका काम बीच में ही रोक दिया गया था, जिसका रीजन होता है लमार, जो कि ये कहकर क्रिश्चियन का काम बंद करवा देता है कि इस चीज के वजह से उसने अपने दोस्त को खो दिया है, इसलिए वो इस चीज को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। हालांकि लमार ने क्रिश्चियन को उसके काम का पैसा तो दे दिया था, पर अपना काम पूरा न करने के वजह से क्रिश्चियन फ्रस्ट्रेट होकर खुद को ही चोट पहुंचाता है और उन पलों को याद करता है जब उसका पिता दोनों भाइयों को लड़ना सिखा रहा था, क्योंकि जहाँ पर एक तरफ क्रिश्चियन की माँ उसको ऑटिज्म के वजह से उन्हें छोड़कर जा चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ उसके पिता ने हार नहीं माना था, बल्कि वो अपने दोनों बेटों को मजबूत बनाने के लिए
हर वो चीज करता है जो कि उसके लिए पॉसिबल था। जिसमें इसी बीच क्रिश्चियन के भाई के गुंडे क्रिश्चियन को मारने उसके नए क्लाइंट के घर आते हैं, जहां पर क्रिश्चियन खुद को शांत करने के लिए शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। इन शॉर्ट, ये लोग क्रिश्चियन को इसीलिए मारने आए थे क्योंकि उसे लमार के कंपनी के चोरी के बारे में सब कुछ पता था। इसलिए वो दोनों कॉन्टेक्ट किलर क्रिश्चियन के क्लाइंट को चारा बनाकर क्रिश्चियन को मारने का सोचते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि क्रिश्चियन का नजर उन्हीं पर है, जो कि देखते ही देखते उनमें से एक आदमी को शूट कर देता है और दूसरे को तब तक जिंदा रखता है जब तक कि वो ये नहीं बता देता कि उसे किसने भेजा है। पर इसके बजाय उसे सिर्फ यही पता चलता है कि जिन लोगों ने उसे क्रिश्चियन को मारने के लिए भेजा था, उन्होंने डेना को भी मारने के लिए कुछ लोगों को हायर किया है। इसलिए क्रिश्चियन तुरंत ही उस अननोन लड़की को फोन करके अपना सारा पहचान मिटाने के अलावा डेना का पता लगाने को कहता है, क्योंकि उसके घर में कुछ कॉन्टेक्ट किलर्स ऑलरेडी पहुंच चुके थे। हालांकि क्रिश्चियन उन्हें एक एक करके मार तो देता है, लेकिन उसने ये सब कैसे किया, ये देखकर ना तो डेना को यकीन होता है और ना ही क्रिश्चियन के भाई ब्रैक्सटन को, जिसे अभी तक ये नहीं पता था कि वो जिसको मारने की कोशिश कर रहा है वो असल में उसका भाई है। इसलिए वो खुद ही इस काम को पूरा करने के लिए क्रिश्चियन के पीछे आता है। पर इन सब बातों से अनजान क्रिश्चियन डेना को अपने साथ लेकर उस शहर को छोड़ने का सोचता है, जो कि उसने पहले भी कई बार किया था। यानी कि यही वो रीजन था जिसके वजह से क्रिश्चियन ने उस अननोन लड़की से अपना पहचान मिटाने के लिए बोला था, ताकि वो फिर से नई पहचान के साथ कहीं और शिफ्ट हो सके। इसलिए इसी चीज के चलते क्रिश्चियन अपने किसी भी क्लाइंट से अपना पेमेंट कैश के रूप में नहीं लेता था, बल्कि उसके बजाय वो सोने चांदी या फिर कीमती पेंटिंग्स के जैसे चीजों को लेता था, ताकि उसे कोई भी ट्रैक ना कर सके। लेकिन डेना, जिसे अभी तक ये समझ में नहीं आया था कि ये सब क्या चल रहा है, वो क्रिश्चियन के स्टोरेज यूनिट को देखकर हैरान रह जाती है, जहाँ पर कीमती पेंटिंग्स के अलावा और भी बहुत कुछ रखा हुआ था। इसलिए क्रिश्चियन डेना को सब कुछ समझाते हुए खुद उस आदमी को मारने जाता है जिसने उनको मारने के लिए कॉन्टेक्ट किलर्स को हायर किया था, जो कि पहले तो क्रिश्चियन के मुताबिक लमार की बहन रीटा होती है, जिसने कंपनी से उन पैसों को इसलिए चुराया था ताकि वो कंपनी के शेयर को बढ़ा सके। पर इसी बीच रास्ते में क्रिश्चियन का मुलाकात ब्रैक्सटन से होता है, जो बचपन में बिछड़ने की वजह से एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। इसलिए ब्रैक्सटन ये सोचकर उस पर गोली चला देता है कि क्रिश्चियन उसका पीछा कर रहा है। हालांकि इसी बीच मौका देखकर ब्रैक्सटन वहां से निकलते हुए रीटा को भी मार देता है, जिसके बॉडी को देखकर क्रिश्चियन के लिए इतना तो साफ हो गया था कि इन सब के पीछे किसी और का हाथ है, जो कि और कोई नहीं बल्कि खुद लमार था। इसलिए जहां एक तरफ क्रिश्चियन अपने काम को पूरा करने के लिए निकलता है, वहीं दूसरी तरफ मडीना को न सिर्फ क्रिश्चियन के बारे में पता चल जाता है, बल्कि उसके सभी कंपनीज के बारे में भी। इसलिए वो रे के साथ मिलकर क्रिश्चियन के घर की तलाशी लेती है, बिना ये जाने कि कोई तो है जो उन पर नजर रखे हुए है, जो कि वही अननोन लड़की होती है जो क्रिश्चियन के लिए काम करती थी। पर वो मेडेना को फोन करके उसे भगाने के बजाय क्रिश्चियन का पता बता देती है, जो कि फिलहाल लमार के घर में था, ताकि क्रिश्चियन का काम खत्म होने पर FBI वाले बाकी का काम संभाल सके। क्योंकि क्रिश्चियन लमार के घर पहुंचकर ऑलरेडी उसके हायर किए हुए कॉन्टेक्ट किलर्स को मारने लगा था, जहां पर ब्रैक्सटन भी मौजूद होता है। पर कुछ देर के बाद ब्रैक्सटन भी ये समझ जाता है कि वो उसका भाई है, क्योंकि इस दौरान क्रिश्चियन सोलोमन ग्रंडी के राइम को बार बार गुनगुना रहा था। हालांकि अपने भाई से सालों बाद मिलने के बाद भी ब्रैक्सटन क्रिश्चियन को पीटने लगता है, क्योंकि क्रिश्चियन उसे छोड़कर चला गया था। हालांकि थोड़े हाथापाई के बाद वो दोनों भाई फिर से एक तो हो जाते हैं। पर अब जब क्रिश्चियन को अपना काम भी खत्म करना था, तो ऐसे में वो आखिर में लमार को मार देता है और अपने भाई से ये वादा करते हुए चला जाता है कि वो उससे दोबारा जरूर मिलेगा। हालांकि क्रिश्चियन जाते जाते डेना को भी एक कीमती तोहफा देकर जाता है, यानी कि उसके कलेक्शन का सबसे कीमती पेंटिंग, जो कि क्रिश्चियन ने उसी अननोन लड़की की मदद से भिजवाया था, जो अभी तक उसकी मदद कर रहे थे, जो कि और कोई नहीं बल्कि जस्टिन होती है, जिसने अपने ऑटिज्म के वजह से पिछले 30 सालों में कुछ बोला तो नहीं था, पर वो अपने एडवांस्ड कंप्यूटर और अपने टेक्निकल स्किल के बदौलत अभी तक क्रिश्चियन की मदद कर रही थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय
एंड बी सेफ।